हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं है ना रदरफोर्ड के बारे में ना। रदरफोर्ड के बारे में रदरफोर्ड ने हमें नाभिक का सिद्धांत दिया था, जो हमें ना सिर्फ केमिस्ट्री में लागू होता है बल्कि हमें फिजिक्स में भी उसको पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से समझें। देखो रदरफोर्ड था, रदरफोर्ड थे, है ना। रदरफोर्ड ने क्या किया था? रदरफोर्ड ने अल्फा प्रोटोनेट का की खोज की थी। अल्फा प्रोटोनेट की खोज की थी और क्या किया था? गामा किरणें और गामा किरणें। अब क्या होता है, गामा किरणें का उपयोग किया था। गामा किरणों का उपयोग कहाँ होता है? गामा किरणें जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। क्या होती है? हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। अब क्या होता है, इन्होंने एक सोने की एक पतली परत है, सोने की एक पतली परत, पतली वाली परत ली, पतली एक झिल्ली, सोने की एक पतली परत ली। अब इन्होंने यहाँ से गामा किरणें गुजारी, यहाँ से जैसे गामा किरणें गुजारी तो ये क्या होगा? इसमें से ऐसी हैं कि 90% जो गामा किरणें थी वो सोने पतली परत को क्या कर दिया? छेद कर दिया। अब देखो उसके बाद में क्या कर दिया? छेद कर दिया। अब उसके बाद में उन्होंने इसके सीधे से यहाँ पे कुछ गुजारा तो ये वाला इस भाग में मुड़ गया, ये वाला इस भाग में मुड़ गया। अब इन्होंने यहाँ से गुजारा तो ये वाला इस एंगल में मुड़ गया, ये वाला इस एंगल में मुड़ गया। अब देखो उनको जब इन्होंने गुजारा तो ये वाले अलग अलग भाग में मुड़ गए। तो फिर उन्होंने देखा कि यहाँ से कोई भी है जो इसको मोड़ रहा है, तो अब ये पता है कि अल्फा प्रोटोनेट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अल्फा प्रोटोनेट क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया? यहाँ अल्फा प्रोटोनेट के कारण क्या हुआ? ये वाला कुछ धनावेश थे जो इसको यहाँ से रिफ्लेक्स कर रहा था, तो यहाँ पे इसको मोड़ रहा था, है ना। ये किसने बताया था? रदरफोर्ड ने। अब रदरफोर्ड ने क्या कि यहाँ से हमारे नाभिक की खोज हुई थी, यहीं से हमारे नाभिक की खोज हुई थी। अब देखो गामा किरणें को गुजारा था। अब उसके बाद में रदरफोर्ड ने एक और किरणें गुजारी। अब ये वाली क्या वापस आ गई, जैसे उसने गुजारी तो वापस टकरा के क्या हो गई? वापस आ गई। तो उन्होंने देखा कि ये जो है ना, ये नाभिक का बाहरी जो दीवार है ना, परमाणु का ये क्या है? परमाणु का जो बाहरी दीवार है क्या है? अधिकतर क्या है? खोखला है। क्या है? खोखला है। क्या है? जो परमाणु का ये है जो क्या है? अधिकतर क्या है? खोखला है। अब उसका जो बाहरी जो नाभिक है, वो क्या है? ठोस है। क्या है? ठोस है। अब इसको कौन सा आवेश है? किसके कारण मुड़ी थी? ये प्लस कारण होने के कारण ही क्या मुड़ी। अगर यहाँ से कोई जा रहा और कोई अपनी दिशा भटक गई तो कौन सा चार्ज है? मतलब आकर्षण हो रहा है तो ये कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज है इसके अंदर? पॉजिटिव चार्ज है। अब ये हो गया। अब आपका ध्यान देखिए, ये है ना, नॉर्मली आपको जो पॉजिटिव चार्ज है ये रदरफोर्ड ने हमें देखो रदरफोर्ड ने इसको बना दिया था। उसके बाद में नाभिक की खोज कर दी थी। देखो ये यहाँ से हमें नाभिक मिलेगा, नाभिक का हमें ये पता चल गया कि नाभिक। अब नाभिक इतना खोजने के बाद में भैया परमाणु भैया तो चुपचाप बैठ गए। उन्होंने बोला कि हाँ भैया अपन साइंटिस्ट बन गए। अब क्या करना? इतने में क्या है? इतने में एक साइंटिस्ट थे गोल्डन स्टील थे। वो क्या किया? उन्होंने क्या किया? वो आए और इन्होंने बोला कि है ना ये रदरफोर्ड क्या बनाया? तो बोले देखो हमने नाभिक बनाया। हमने क्या बनाया? नाभिक बनाया। तो वो आए और इसमें से कुरेद लिए, जैसे हम करते हैं ना, हम भी वही करते हैं भैया, कोई भी चीज है तो उसमें ना निकाल के देखते। तो गोल्डन स्टील भी ऐसे थे। गोल्डन स्टील आए और यहाँ जाके कुरेदा। उसके बाद में रदरफोर्ड के पास में लेके गए। बोले ये क्या है? तो बोले ये तो मेरे को पता नहीं, ये तो बोले इसकी खोज की था। बोले नहीं। तो बोले फिर अब बोला कि हम भी साइंटिस्ट बनेंगे। तो उन्होंने खोज की थी प्रोटॉन की। किसकी की थी? प्रोटॉन की खोज कर दी। अब प्रोटॉन की खोज कर दी। रदरफोर्ड को बुरा लग गया कि भैया हमारा सब कुछ चीज और ये कहाँ से नाम ले लेगा, है ना, चीज तो मेरी है। खोज किसने की थी? गोल्डन स्टील ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डन स्टील। बट फिर बोला नाम तो रदरफोर्ड ने बोला इसका नाम प्रोटॉन है। तो नाम किसने रखा? रदरफोर्ड ने। बट खोजा ना किसने? गोल्डन स्टील। वो है ना रदरफोर्ड का था। उसके बाद में फिर एक बोला, अब गोल्डन स्टील ने क्या बोला? उसके परिवार में था, वो बोला कि मैं वहां जाके मैंने से खुदा
तो फिर है ना वहां जाके मेरे को ये प्रोटॉन मिल गया था, तो प्रोटॉन मिल गया था तो रदरफोर्ड ने तो उसका नाम रख दिया भैया। अब देखो अब ये क्या कौन है, चेडविक है, एक चेडविक नाम का साइंटिस्ट है ना, चेडविक नाम के साइंटिस्ट। वो होता ना कि अरे भैया हम वहां जाके सोना वाना खोदा था, तो मतलब वहीं जाके खोदेंगे लोग भी, तो चेडविक भी ऐसे ही था, वहां जाके खोदने लग गया भैया क्या है क्या है क्या। फिर वो बोला अरे गोल्डस्ट ये देखो ये था क्या, तो बोले ये प्रोटॉन था, बोले ये तो नहीं। तो फिर बोले अरे फिर, तो बोले मैं रदरफोर्ड हूँ, तो वो बोल रहा है रदरफोर्ड के पास मत जाना है ना, वो रदरफोर्ड है, नाम तेरा नहीं आएगा, खोजेगा तू वो नाम उसका रख देगा, भैया जाना मत। तो फिर क्या हुआ, वो गया नहीं और फिर उसको बोला कि तूने खोज की थी, वो किसकी खोज कर दी, न्यूट्रॉन की, किसकी खोज कर दी, न्यूट्रॉन की, इसकी खोज कर दी न्यूट्रॉन की। अब बोल रहा है चेडविक हम भी साइंटिस्ट भैया, हम भी साइंटिस्ट बन गए। अब भैया खुले नहीं समाना भैया क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। अब देखो इतने में एक आया, इसने बोला भैया, इसने इसके संग संबंधी को बोल दिया कि भैया हमने न्यूट्रॉन की खोज की, हम साइंटिस्ट हैं। अब इतने में आया भैया जे थॉमसन, कौन का आया, जे थॉमसन है। वो बोला क्या किया, वो उन्होंने बोला कि वहां पे नाभिक है, उसको हमने कुरेदा तब जाके, तो ये इसको नहीं कुरेदा, इसने इसको कुरेद दिया, वो बोलता ना खोदा, बट दूसरी जाके खोद दिया, इसको जाके इसने देखा, अरे भैया तो उन्होंने बोला कि ये, अब ना वो किसके पास में गया, चेडी के पास, क्यों भैया ये न्यूट्रॉन है, तो बोले नहीं ये तो नहीं है। फिर उसके बाद गोल्डस्ट क्या हुआ, प्रोटॉन। तो फिर बोला, अब वो बोल रहा है कि अच्छा मेरे रदरफोर्ड से पूछा, तो वो बोल रहा भैया जाना मत, नाम तेरा, अब वो नाम उसका रख देगा, तो जाना मत नहीं तो नाम तेरा नहीं रहेगा। उसको बोलते भैया जाना मत नहीं तो देने पड़ जाएंगे, तेरा नाम नहीं रहेगा। अब उसने बोला कि भैया ये हम भी क्या हो गए, हम भी साइंटिस्ट हो गए। तो ये क्या हो गया, उसने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी, उसने क्या कर दिया, इलेक्ट्रॉनों की खोज कर दी, है ना, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने कर दी, थॉमसन ने। अब उसके बाद में जैसे हुआ भैया बोलता ना, उसके बाद में फिर आया तो वो पूछा कि भैया ये नाभिक किसने बनाया, नाभिक बोले कि ये बोल रहे कि हमने तो भाई नहीं बनाया नाभिक, क्या हमने तो पूरे था, हमने तो क्या किया, हमने तो पूरे था शुरू निकाला था, सब बनाने वाला बोले तो बोले ये बोले होगा कोई लफड़ा पड़ा है ना, मैक्सवेल बोले ये किसने बोला, तो वो वही तो ना कि हाँ भैया बोले कोई लफड़ा जरूर है इसमें। तो भैया इसने बोला ये तीनों बोले हमने नहीं बनाया, ये किसने बनाया, रदरफोर्ड। अब रदरफोर्ड ने पूछा एक बात बता, तो मोरस में परमाणु इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वगैरह भरते, अब जब ये घूमते रहते हैं तो ये थकते नहीं, मतलब है ना, गिरेंगे नहीं, खत्म नहीं होंगे। तो इतने में बोल रहा है रदरफोर्ड, अरे भैया हमें नहीं पता नहीं है, हो भी सकता है नहीं हो सकता, मेरे से मत पूछो, क्या बोला मैक से। उसके बाद में आए थे बोर, क्या हुआ था, बोर आए थे, उन्होंने एक मॉडल दिया था, बोर आए थे, एक बोर साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसमें बताया, हम जैसे बोर मॉडल के नाम से जानते हैं ना, बोर मॉडल के नाम से बोरबरी ने एक नियम दिया था, उन्होंने बताया था कि इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसके अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। देखो प्रोटॉन क्या करेंगे, प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन रहेगा हमेशा क्या रहेगा, वो पॉजिटिव रहेगा, प्रोटॉन क्या रहेगा हमेशा, प्रोटॉन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, कौन सा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव चार्ज। और न्यूट्रॉन क्या रहेगा, न्यूट्रॉन रहेगा उदासीन, क्या रहेगा, उदासीन रहेगा। और इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, नेगेटिव, है ना, नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब ये क्या होगा, ये एक दूसरे को खींचते रहेंगे, जब तक है ना नाभिक का प्रोटॉन जितना है तब तक ये वाले थकेंगे नहीं, तब तक ये वाला इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते रहेंगे नहीं। ये किसने बताया था, बोरबरी ने, बोर मॉडल के द्वारा बताया था कि है ना, इसमें प्रोटॉन में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन में क्या है, उदासीन है। अब क्या, प्रोटॉन इधर से क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ क्या होगा, आकर्षण होगा, तो मतलब एक दूसरे के साथ चलते रहेंगे, तो कभी थकेंगे नहीं। ये किसने बताया था, इलेक्ट्रॉन ने हमें बताया था, ये हमें बोरबरी ने बताया था। किसने बताया था, बोरबरी ने हमें बताया था, है ना। और क्या होगा, अगर कोई बोल रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा छोड़ के दूसरे इलेक्ट्रॉन में दूसरी कक्षा में जाएगा तो इसे और अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। मतलब ये वाला देखो, मान चलिए ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में जाएगा। अब देखो भैया 10वीं वाला लड़का
12वीं की कक्षा में जाएगा तो क्या होगा, दिमाग ज्यादा चाहिए, एनर्जी ज्यादा चाहिए, समझना पड़ेगा, समझ रहे हैं? तो इसको लेके ज्यादा परमाणु, ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? तो ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी। कब? जब वो दूसरी कक्षा में जाएगा तब। अगर इसी कक्षा में रहा तो उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब उसको घूमने फिरने में क्या लगेगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ेगी, है ना? ये वाला हमें किसने बताया था? ये रदरफोर्ड। अच्छा एक बात बताओ, रदरफोर्ड ये नहीं करता तो भैया क्या होता है? रदरफोर्ड ने बहुत बड़ी गलती की थी। वो चाहता था उसको कुरेद भी लेता, सब कुछ कर लेता, बट उसने नहीं कुरेदा और इतने साइंटिस्ट को उसने मौका दे दिया, इतने साइंटिस्ट को क्या कर दिया, मौका दे दिया ताकि वो वाले इसको कर सके इलेक्ट्रॉन। अब देखो, अब हमारा जब भी देखो, अब फिर उसके बाद में देखो परमाणु क्या होता है, अब उसके बाद में बताया परमाणु। परमाणु परमाणु होता है, परमाणु किससे नापा जाता है? 10 की पावर माइनस 10। अब इसको काय में नापते हैं, है ना? इसको हम एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, है ना? एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, किसमें नापते हैं? एंगस्ट्रॉम में नापते हैं, किसमें नापते हैं? एंगस्ट्रॉम में। अब जो नाभिक रहता है, अब बताओ नाभिक रहता है वो रहता है 10 की पावर माइनस 15, 10 की पावर माइनस 15। इसको काय से नापते हैं? फर्मी से, सबसे छोटा। अब देखो ध्यान रखना, माइनस के पावर मतलब ये यहाँ पर मीटर है, ये वाला मीटर देखो, मीटर है तो मतलब 1 मीटर के इतने टुकड़े कर लो, 1 मीटर के आपको इतने टुकड़ा कर लो कि माइनस के 10 हो जाए, इतने सारे टुकड़े कर लो तब जाके एक परमाणु बनता है। बट जो नाभिक रहेगा उसके कितने टुकड़े कर लो? 10 की पावर माइनस 15, मतलब 10 की पावर माइनस 15, इसके इतने टुकड़े करो, इतनी जीरो लगा दो, 14 जीरो लगा दो, तो इतने टुकड़े करो तब जाके। तो सबसे छोटा क्या है? नाभिक। हमें ना परमाणु काय बनाते हैं? एंगस्ट्रॉम में, है ना? एंगस्ट्रॉम में। और नाभिक को किसमें नापते हैं? फर्मी में। किसमें नापते हैं? फर्मी में। यही हमें किसमें दिया था? हाँ, अब देखो ये बोर मॉडल आया था, बोरबरी ने एक हमें नियम दिया था, बोरबरी ने फिर हमें एक नियम दिया था। नियम दिया था भैया कि क्या होता है? नियम हमें दिया गया था, नियम क्या दिया गया था? देखो फिर तो पढ़ लेते। रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन का किया था और गामा प्रकीर्णन का, गामा किरणें से गुजारी थी, गामा की किरणें गुजारी थी और उसके बाद में एक किसकी परत थी? सोने की। अब देखो उसके बाद में हमें क्या दिया था? उसके बाद में समझने की बात है, उसके बाद में बोरबरी आया था। क्या आया था? बोरबरी आया था। बोरबरी आया था जिन्होंने नियम दिया था KLM, ये नियम दिया था। वैसे तो 7 होते हैं बट हम 4 में ही पढ़ लेते हैं, है ना? पहला नियम दिया था 2n का स्क्वायर, ये किसने दिया था? बोरबरी ने। बोरबरी, जब हमें पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बनने हैं ये उसके ऊपर नियम दिया था बोरबरी ने, बोर मॉडल के द्वारा दिया था कि भैया कितने इलेक्ट्रॉन बनने। तो देखो हमें पहली कक्षा में तो n4 नंबर की जगह कितना हो जाएगा भैया? 2 × n की जगह 1 का स्क्वायर कर दें तो इक्वल टू क्या है? 2 × 1 बराबर -2। तो मतलब पहले में हम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? अधिकतम कितने भर सकते हैं? हम 2 भर सकते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? हम 2 भर सकते हैं। ध्यान रखना ये नाभिक की क्या है? दीवार है। नाभिक की दीवार क्या रहती है? ठोस रहती है, रहती है ना? अब आता है कि हमें दूसरी कक्षा में कितने भरने, तो n की जगह कितना कर दें? 2 का स्क्वायर बराबर क्या है? 2 × 2, है ना? 2 का वर्ग सॉरी क्या है? 4। तो हम 4 दूना 8, तो दूसरे में हम कितने भर सकते हैं? 8 भर सकते हैं। ये 8 बार। अब हम तीसरी कक्षा में प्रूफ देख तो करना पड़ेगा, तो 3 गुणा, है ना? सॉरी 2 गुणा तीसरी कक्षा में तो 3 का वर्ग बराबर कितना हो गया? 2 गुणा 9 बराबर हो गया 18। तो हम दूसरी का तीसरी कक्षा में कितने भर सकते हैं? 18 भर सकते हैं। उसके बाद में चौथी कक्षा में कितने भर सकते हैं? 2 गुणा कितना? 4 नंबर में कितना आ जाएगा? 4 का स्क्वायर बराबर कितना हो गया? 2 गुणा 16 मतलब कितना हो गया? 32। कितना हो गया? 32 हो गया। आगे हम इस प्रकार 7 कक्षा में, 7 कक्षा का चेक कर सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे तो 2 n की जगह कितना रख देंगे, है ना? सॉरी 5 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 25 का स्क्वायर, वैसे 7 का होता है, वैसे लगभग, है ना? हमारे 4 में ही पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद में ये कितना हो जाएगा? 5वां कितना हो जाएगा, है ना? 2 गुणे तो 25 बराबर हो गया 50। उसके बाद में 6 रहेगा, 2 गुणे तो, है ना? 6 का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 2 गुणे 36 बराबर हो गया 72। और 6 का 7 का, सॉरी 7 का कक्षा में कितने भर सकते हैं? 2 ×
7 का वर्ग बराबर में 2 गुणित 49 बराबर में 98। इतने इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। ये हमें बोर में नियम है।